अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में हम एक माइनिंग चार्ट डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है 12 मल्टीपल। और इसका जो फॉर्मूला है वो भी आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। तो इसको पहले समझते हैं कि ये क्या चीज़ आपको बता रहा है या क्या चीज़ दिखा रहा है। तो बेसिकली ये मैट्रिक बिटकॉइन की इकॉनमी की सप्लाई साइड के बारे में जो अहम मालूमात है वो आपको देता है। मसलन बिटकॉइन के माइनर्स और इनकी आमदनी के बारे में मालूमात हो गई। ये माइनिंग रेवेन्यू के हिसाब से जो बिटकॉइन का जो साइकिल है उसको देखता है। ठीक है, और साइकिल क्या होता है, मतलब बिटकॉइन हमेशा जो है वो चक्रों में चलता है, मतलब कभी वो अप कभी वो डाउन। तो इस साइकिल को वो माइनिंग रेवेन्यू के हिसाब से ये जो चार्ट है ये देखता है, और ये फिर उसके मुताबिक जो है वो मालूमात फराहम करता है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो बिटकॉइन के माइनर्स होते हैं जो बिटकॉइन को माइन कर रहे होते हैं, उनको ना चाहते हुए भी जो उनके पास बिटकॉइन होते हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो बिटकॉइन के माइनर्स होते हैं वो जो बिटकॉइन माइन करते हैं उनमें से कुछ रिवार्ड के तौर पर उनको मिलते हैं। जो रिवार्ड के तौर पर उनको मिलते हैं वो बिटकॉइन कभी कभी उन्हें ना चाहते हुए भी सेल करने पड़ जाते हैं। और उसकी वजह यह है कि जो वो हार्डवेयर यूज़ कर रहे होते हैं माइनिंग के लिए, वो बहुत महंगा हार्डवेयर होता है। तो उसके जो अखराजात होते हैं उनको पूरा करने के लिए जो बिटकॉइन उनके पास मौजूद होते हैं वो उनको सेल करने पड़ जाते हैं। तो इस तरह होता ये है कि जो बिटकॉइन माइनर्स माइन करके कमा रहे होते हैं और उनसे जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं, वही रेवेन्यू जो होता है वो बिटकॉइन की कीमत पर असरअंदाज होता है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि उन्हें बाज़ का जो है वो ना चाहते हुए भी सेल करना पड़ जाता है बिटकॉइन। तो इस वजह से ये जो सेलिंग होती है ये बिटकॉइन की प्राइस पर बाज़ का असरअंदाज होती है। तो अब आ जाते हैं कि ये जो 12 मल्टीपल इंडिकेटर है इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो फॉर्मूला जो है वो आपके सामने लिखा होगा, लिखा हुआ है। और जो लोग मेरे ख्याल से मैथ में तेज़ हैं उन्होंने फार्मूला देखते ही उनको पता चल गया होगा कि ये किस तरह से कैलकुलेशन होती हैं इस 12 मल्टीपल इंडिकेटर की। तो इसमें जो डेली कॉइन इशू हो रहे होते हैं ना, जो माइन होकर सर्कुलेटिंग सप्लाई में शामिल हो रहे होते हैं, उनकी वैल्यू को कन्वर्ट किया जाता है यूएस डॉलर में। फिर उस वैल्यू को जो है वो तकसीम किया जाता है, जो मूविंग एवरेज होती है, जो डेली कॉइन इशुएंस की मूविंग एवरेज है उसको 365 डे की जो मूविंग एवरेज है डेली कॉइन इशुएंस की, उस पर तकसीम किया जाता है, और इस तरह से इस इंडिकेटर को कैलकुलेट किया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। तो अब चलते हैं कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको यूज़ करने के लिए कोई इतनी लंबी कोई बड़ी साइंस नहीं है। इसमें एक चीज़ आपको समझनी है कि बाज़ का कुछ पीरियड्स ऐसे होते हैं टाइम के कि जिस वक्त जो डेली कॉइन इशू हो रहे होते हैं और सर्कुलेटिंग सप्लाई में शामिल हो रहे होते हैं, उनकी बाज़ का वैल्यू या तो बहुत ज़्यादा होती है या बहुत कम होती है। और बाज़ का जो ज़्यादा वैल्यू होती है वो आपको एक रेड बॉक्स ऊपर नज़र आ रहा है। तो वो एक बॉक्स आपके सामने जो है वो दिखा रहा है कि इस दौरान जो है ये जो पीरियड ऑफ टाइम है, इस दौरान जो बिटकॉइन की जो डेली इशू हो रहे थे और सर्कुलेटिंग सप्लाई में शामिल हो रहे थे उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। इस तरह नीचे अगर आप देखें तो ये आपको एक ग्रीन बॉक्स नज़र आ रहा है। तो ये आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर जो बिटकॉइन सर्कुलेटिंग सप्लाई में शामिल हो रहे थे उनकी वैल्यू बहुत कम थी। तो इस चीज़ को समझकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा ऐसा बेहतर टाइम है जहाँ पर आपको बिटकॉइन जो है वो बाय कर लेना चाहिए और कहाँ पर जो है वो आपको सेल कर लेना चाहिए। तो अब ये साइकिल्स हैं बिटकॉइन के, फॉर एग्जांपल यहाँ से ये साइकिल स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर जो है ये माइनिंग रेवेन्यू या 12 मल्टीपल दिखा रहा है कि ये ऐसा पीरियड है जहाँ पर जो कॉइन इशू हो रहे हैं उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो जब इस तरह की सिचुएशन बन जाती है कि ये जो बिटकॉइन की प्राइस है ये इस ग्राफ में आ जाती है या इस बॉक्स में आ जाती है, तो ये एक अच्छा टाइम होता है सेल करने के लिए। अब यही साइकिल जब दोबारा नीचे आता है और इस ग्रीन बॉक्स में आ जाता है,
तो ये बहुत अच्छा टाइम होता है सेल बाय करने के लिए। तो ये एक सिंपल चीज़ अगर आप समझें तो ये एक लॉन्ग टर्म का एक सिग्नल होता है कि बिटकॉइन जो है वो एक बहुत ही चीप प्राइस में मिल रहा है और आप इसको बाय कर सकते हैं। इस इंडिकेटर की हेल्प से अगर आप जो बिटकॉइन साइकिल है उसको समझना शुरू करें तो जो साइकिल जो है वो इस ग्रीन बॉक्स में आ जाता है। तो ये आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी का टाइम होता है जब आपको बिटकॉइन बाय करना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि एक दो तीन चार और पाँच और अब ये छठी मर्तबा जो है वो इसमें आ चुका है बिटकॉइन ग्रीन बॉक्स में। तो ये हमारे लिए जो है जी बेहतरीन टाइम है कि हम बिटकॉइन को बाय करें। इसी तरह जब ये वापस ऊपर जाएगा और ये जो रेड बॉक्स है इसमें शामिल होगा या इसके साथ टच करेगा तो ये बेहतरीन टाइम होगा सेल करने के लिए। तो उम्मीद है ये इंडिकेटर जो है वो आपको समझ में आया होगा। और इसमें आपको जो है वो ये रेड यहाँ पर जो नीचे लाइंस नज़र आ रही है इसका मतलब है 12 मल्टीपल। और दूसरा ये जो प्राइस चल रही है ये बिटकॉइन की प्राइस है। और इसमें आपको दिखा रहा है कि जब ये जो 12 मल्टीपल है ये ग्रीन बॉक्स में आया तब इसकी जो प्राइस थी फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसकी 12 मल्टीपल की जो रीडिंग थी वो 0.33 थी। और जो बिटकॉइन की प्राइस थी वो $2 पर थी। और ये 18 नवंबर 2011 की बात है। और फिर इस तरह से आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।